अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जो हजरात नोट कर सकते हैं, अभी ये 2 नंबर हैं, आप नोट कर लीजिए कि जिनसे रब्ता रहेगा। ब्रदर शाकिर और ब्रदर अली का ये 2 नंबर हैं, 05063138552, 05063138552, और दूसरा नंबर है 05086136337। ये दोनों नंबर्स मुसलसल खुले रहेंगे और इन पर जो है आप रब्ता कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात, मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए आपको मिलती रहेंगी। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। ज़रा सा आप हजरात और ज़हमत कर लें, थोड़ा सा जो गुंजाइश है उसे जितना आगे आ सकते हैं तशरीफ़ ले आइए। बहुत से लोग बाहर खड़े हुए हैं मोमिनीन, उनको भी फ़र्श अज़ाब में आने का मौका मिल जाएगा। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह शोरा की इस आय मुबारका के ज़ेल में मुसलसल आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जो मारूज़ात अब तक मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की है, उनका माहसल यही है कि शियायान हैदर कर्रार हमेशा तारीख़ के जुल्म सितम का निशाना रहे और हुकूमतों के चेहरे बदले, दौर बदला, नए नए हाकिम तख्ते हुकूमत के ऊपर मुतमक्किन हुए, मगर बूतराबियों के साथ उनके जुल्म का अंदाज नहीं बदला। और ये एक वाज़ेह हकीकत भी थी, इसलिए कि इसका ऐलान पहले ही पैगम्बर अकरम ने कर दिया था। एक शख्स खिदमत पैगम्बर में आया और उसने आके कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो फ़क्र व फाक़े के लिए तैयार हो जा। उसने सर झुका के कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ।
आपने बयान फरमाया कि अगर अली से भी मोहब्बत करता है तो फिर बलाओ मुसीबत के लिए भी तैयार हो जा, ज़माने के जुल्म के लिए भी तैयार हो जा। मगर क्या कहना उनके इस्तक़लाल और उनके पाये सबात का कि जो हर जुल्म को मुस्कुरा कर झेलते रहे, हर परेशानी और हर दौर के शदायत का मुकाबला करते रहे, मगर किसी भी वक्त उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। खुद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुनाफिक के ऊपर सारी दुनिया उंडेल भी दी जाए, यानी सारी दुनिया की दौलत भी उसके कदमों में डाल दी जाए, तो वो मुझसे जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं करेगा। अगर सारी दुनिया भी उसके सामने डाल दी जाए वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और मोमिन को अगर बफर्ज महाल मेरी तलवार से कोई गजन भी पहुंचे, कोई नुकसान भी पहुंचे, तब भी वो मुझसे जर्रा बराबर अदावत नहीं करेगा। लिहाजा ये तारीख है, मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में जो बातें हैं वो मैं अर्ज कर रहा हूं और आगे बढ़ेंगी। मगर इस वक्त चूंकि ये सिलसिला अज़ा की आखिरी मजलिस है, लिहाजा मुझे दामन फ़ज़ाइल को आगे नहीं बढ़ाना है। बस इतना अर्ज करना है, कल की मजलिस के ताल्लुक़ से कुछ बातें मेरे सामने आई, इसलिए कि ज़ाहिर है कि आम तौर पर यह होता है बाहर निकल के मजलिस के ऊपर तबसरे होते हैं। कुछ तबसरे हुए जो मुझे सुनने को मिले, मुझे इस वक्त उनके सिलसिले में भी ज़्यादा अर्ज़ नहीं करना, मगर एक दो बातें अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। कि मैंने अपनी पहली तकरीर में यह बात अर्ज़ की थी कि मुख्तारनामे को एक कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया गया है, हालांकि इसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। चूँकि तारीख़ों ने जुल्म किया और हकीकत के ऊपर पर्दे डाले, लिहाजा बाज़ बातें और बाज़ रिवायात इसमें से ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से अपने भी उसे जल्दी से कबूल करने को तैयार नहीं होते, और वो कहते हैं कि ये बातें न जाने कहाँ से लाई गई। ऐसे ही कुछ जुमले कल मैंने सुने कि बातें आई। तो पहली बात तो दस्ते अदब जोड़ के मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं कोई दास्तान गो और क़िस्सा नवीस नहीं हूँ कि मैं बैठ के अपनी तरफ से कोई बात लिख लूँ और उसके बाद यहाँ आके बयान कर दूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर जुमला सुनने को मिला, साहब ये जो इन्होंने वाक़यात बयान किए आज दो, ये हमने तो कि ये किसी तारीख़ के अंदर लिखा हुआ नहीं है। मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ करूँ कि ये जुमला तो बहुत बड़ा मुहक्किक भी नहीं कहता जिसकी तारीख़ पे बड़ी नज़र होती है, वो भी ये कहता है मैं अभी तक इस रिवायत तक नहीं पहुँच सका, या मैंने अभी तक इसे तलाश नहीं किया। तो अब ये जुमला तो उसी को कहने का हक़ है कि जिसने सारी तारीख़ें पढ़ ली हैं। अगर सारी तारीख़ों पे आपकी नज़र है तो आप मेरी इस्लाह करें, मैं आपके हर कदम पर जहाँ आप इस्लाह करेंगे मैं उसे बसरो चश्म तस्लीम कर लूँगा और कबूल कर लूँगा। और अगर आपने सारी तारीख़ें नहीं पढ़ी हैं तो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका कि आप जिस वक्त तशरीफ़ लाएँ आप आइए, आप सवाल कीजिए, मैं तो हर सवाल का इस्तकबाल कर रहा हूँ। मैंने पहले इस बात को कह दिया। हाँ, इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे गुफ्तगू सुन के आप कोई एक मुख्तारनामा उठाएं और आप उसके अंदर तलाश करें, आप कहें साहब ये बात जो इन्होंने पढ़ दी है तो मुख्तारनामे में मिली नहीं। तो मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये 90 से ज़्यादा किताबें हैं जिनका कलेक्शन मेरे पास है, जिसमें से मैंने अलग अलग जगह से निकाल के ये पूरी चीज़ों को कंपाइल किया है। और मैं ये समझ रहा था, अभी बहुत सी किताबें हैं भी नहीं जिनकी मुझे तलाश है, और मैं ये समझ रहा था कि शायद ये किताबें इनके अलावा, यानी जो मेरे पास फहरिस्त है उसमें से भी कुछ किताबें नहीं मिल पाई, और ये समझ रहा था शायद और किताबें न हों इसके अलावा। मगर यहीं आप ही की सरजमीन के पे आने के बाद डॉक्टर एहसान साहब के यहाँ जो मजलिस में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर हमारे भाई नज़ीर साहब ने एक किताब मुझे दिखाई जो सन 50 की शाये हुई है, और मुझे उसे देख के फ़ौरन ये एतराफ़ हुआ कि न तो ये मेरी फहरिस्त में शामिल है और न मुझे इल्म है उसका कि ये किताब भी है। तो ये उनकी तरफ से ताउन हुआ, उन्होंने वादा किया कि ये किताब मैं आपके हवाले कर दूंगा, इसलिए कि आपके काम की है ये। तो बस दस्ते अदब जोड़ के ये अर्ज़ है कि अगर ऐसी कोई बात है
आप तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको मुतमईन करूँगा, मैं वो बात दिखाऊँगा आपको। मगर ये ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको, आप जाएंगे कहीं पर भी और लिखी हुई मिल जाएगी। ये अलग अलग जगह से ली हुई चीज़ें हैं। मगर हाँ, जो बातें मैंने पढ़ी हैं मुझे खूब मालूम है कि मिंबर रसूल कितना मुक़द्दस है, या इस मकाम के ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी की जगह है। यहाँ पे कैसी ये कोई लतीफ़ा गोई की जगह नहीं है कि जहाँ पे बैठ के अपनी तरफ से बात बयान कर दी जाए। सारे हवाले मेरे पास मौजूद हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, मैं इस्तक़बाल करूँगा। एक मरतबा सलवात पढ़ दें बाबाज़ बुलंद मोहम्मद व आले। और उन एतराज़ात के ताल्लुक़ से रात की तकरीर में बात होगी। आप सुन ही चुके कि ये सिलसिला, अभी 3 तकरीरें मेरे पास और हैं, वो भी इसी मुख्तारनामे के हवाले से होंगी। और उसमें अगर आप कहेंगे तो मैं किताबें यहाँ पे ला के भी रखूँगा, जो 1-2 मेरे पास यहाँ पे हैं, इसलिए कि यहाँ किताबें लाने की बड़ी पाबंदी, मगर उसके बावजूद मैं कुछ चीज़ें ले के आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सूरत, मुझे पहले से इल्म था कि ऐसी सूरत हाल आएगी, कुछ ऐसे सवालात आएंगे। तो कुछ किताबें मैं अपने साथ ले आया हूँ, जो नहीं ला पाया उसके लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। ईमेल के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर आप जब राबिता करेंगे मैं आपको जवाब दूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी बात, यह आया मुबारका जिसकी मैंने तिलावत की और जिस पर अभी तक मुझे पूरी तरह से उसका तर्जुमा और तशरीह करने का मौका भी नहीं मिल पाया। आज की मजलिस चूँकि सिलसिला अज़ा की आखिरी मजलिस है, और आज की रात जो आएगी वो बड़ी अहम रात है, इसलिए कि आज हम इमाम वक्त की ताजदारी का जश्न मनाएंगे। अपने वक्त के इमाम की इमामत का आगाज़ है आज से, आज की तारीख से। हालांकि हमारा मानना तो यह है कि इमाम हर वक्त इमाम होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी वो बाद में जाके उसे इमामत मिलती हो। मगर चूंकि मनसब आज से संभाला है इमाम ने, और वो इमाम के जिसकी नजर इनायत हर वक्त हमारे ऊपर है। आपने यही कहा अपने मिलने वालों से कि ये जो तुम जिंदा हो इस दौर के अंदर, इस शदायत के अंदर, अगर हमारी नजर इनायत ना होती तो तुम कब के मिट गए होते। हम अपने इमाम को याद रखे हुए नहीं है, लेकिन हमारा इमाम हर वक्त हमें याद रखे हुए है। हर वक्त हमारे सारे आमाल के ऊपर उसकी नज़र है। हमारा इमाम हमें याद रखे हुए है। हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं तो इमाम कहते हैं कि अरे वैसे याद ना करो मुझे, परेशानियों ही में मुझे याद कर लो, इसलिए कि मैं तुम्हारे मसाइल का हल करने वाला हूँ। ये बात मैं आगाज़ में इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज इस सरज़मीन के ऊपर आप परेशानियों से घिरे हुए हैं। यकीनन परेशानियां तो हर वक्त इंसान के सामने रहती हैं, मगर वक्त अइम्मा के हवाले से ये बात मिलती है कि अइम्मा ने कहा जब तुम्हें दुनियावी दुश्वारियां आए तो तुम हमारे आखिरी वारिस को आवाज़ दिया करो, इसलिए कि तुम्हारी दुनियावी मसाइल का हल हमारा आखिरी वारिस करेगा, जिसकी नज़र इनायत हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। आज बड़ी परेशानियां हैं, बड़े इक़्तिसादी मसाइल हैं। इतने दिन क़याम के दौरान मैंने देखा कितने मोमिनीन थे जो तशरीफ़ लाए। कोई मक़रूज़ है, किसी के सामने कारोबार का मसला है, कारोबार डूब रहा है, किसी के सामने दूसरी फाइनेंशियल क्राइसिस से मुतासर हुई सूरत हाल है। मैं सिर्फ एक नुस्खा आपको बता के यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, और उस नुस्खे के लिए मैं ये भी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जब आप उसका इस्तेमाल करें तो खाली अपने लिए ना करें, बल्कि उसमें तमाम मोमिनीन को शामिल कर लें, और सिर्फ मोमिनीन को नहीं। इस अज़ाख़ाने की तामीर का मसला है, लिहाजा इस अज़ाख़ाने की तामीर को भी उस दुआ के अंदर शामिल कर लें। सिर्फ अज़ाख़ाने को नहीं, बल्कि यहाँ के मुंतज़मीन, यहाँ के अराकीन, मैं फ़र्दन नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आप हज़रात वाकिफ़ हैं। हमारे शाकिर भाई हैं, साबिर भाई हैं, मेहदी भाई हैं, इकबाल साहब हैं, और दीगर लोग सब ज़िम्मेदारान हैं। हकीकत यह है कि हम सब शामिल हैं उसके अंदर, तो हमारा ताउन इस एतबार से भी रहे कि हम हर दुआ में याद रखें अराकीन को, मुंतज़मीन को, कि वो इस सख्त मरहले से भी गुजर जाएं और तामीर का मरहला तय हो जाए। और हमारा ताउन भी, इसलिए कि ताउन के बगैर, मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, ये अल्लाह से कारोबार है बराह रास्त, ये सवाब जारिया है। जिसकी तरफ से एक ईंट भी लग गई, जिसकी तरफ से एक ज़र्रा भी शामिल हो गया, तो जब तक यहां जिक्र होता रहेगा उस वक्त तक उसे और उसके खानदान के तमाम मरहूमीन को फायदा पहुंचता रहेगा।
लिहाजा इसमें इस तरफ भी आप मुतवज्जे हों। आपकी तवज्जो के बगैर और आपके ताउन के बगैर ये मरहले भी तय नहीं हो सकते। हर एक अपने ज़िम्मेदारी समझ के, अगरचे माली दुश्वारियाँ हैं, लेकिन उन दुश्वारियों के बावजूद अगर यहाँ पे माल पहुँच जाएगा तो उसके बाद अल्लाह से बराह रास्त कारोबार हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से अपने घर भेजते हैं, अपने वतन, इस उम्मीद पर भेजते हैं कि जब हम वतन वापस जाएंगे तो यहाँ से भेजा हुआ माले दुनिया हमारे काम आएगा। इसी तरह मोमिन का हकीकी वतन वो नहीं है कि जहाँ पे आपकी निगाह है। मोमिन का हकीकी वतन जन्नत है, मोमिन का हकीकी वतन दारे आखिरत है। तो दारे आखिरत के लिए यहाँ पे आप जमा कर लीजिए, वहाँ विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मर्तबा और कि आप हजरत जितना अपने दरमियान सिमट सकते हैं जरा सा जगह बना लें अपने मोमिन भाइयों के लिए। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुंतज़िर हैं आप हजरात की कि आप उनके लिए जगह बनाएं। आप हजरात अपने दरमियान जगह बना लीजिए, थोड़ा सिमट जाइए। आखिरी मजलिस से आज इंशाअल्लाह, उसके बाद रहमत तमाम है। जितना सिमट सकते हैं सिमट जाइए। आगे आगे आप लोग भी साइड में से, जो पीछे वाले हजरात हैं पीछे वाले उठ कर आगे आ जाइए। आप हजरात भी पीछे वाले उठ कर आ जाए, साहब बीच में से उठ जाइए। आप आगे आ जाइए। आप साइडों में से जगह बना ली ताकि आने वाले आगे आ सकें। तो अजीज़ान गिरामी, ये बातें थी जो मुझे अर्ज़ करना थी, और नुस्खा ये है, बस उसके ऊपर बात को मैं अपने ख़त्म करता हूँ। क्या आपने दुआए आशूरा के, ज़ियारत आशूरा के फ़ज़ाइल व कमालात तो पढ़े ही हैं और उसकी बरकतों को आपने महसूस किया है। जिसको भी कोई दुश्वारी है वो अपने लिए और तमाम मोमिनीन को शामिल करते हुए उसमें इमाम से रुजू करे, और ज़ियारत आशूरा पढ़ने के बाद इमाम असर को उनकी वालिदा माजिदा जनाब नरजिस खातून का वास्ता दे के दुआ करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मसाइल हल हो जाएंगे और रास्ते के सारे पत्थर और सारी दुश्वारियाँ दूर हो जाएंगी। इसलिए कि इमाम, आपको इल्म है, ये आज़ादारी, ये आंसू, अब भी जब आंसू आ जाएं अपने मसाइल को याद कर लीजिएगा। इसलिए कि वक्त का इमाम भी हर रोज़ गिरिया करता है याद करके। इमाम कहते हैं जब अपनी परेशानियाँ आएँ और तुम्हारा किसी भी दुनिया के मसले पर रोने को दिल चाहे तो मेरे जद की परेशानी को याद करके रो लेना, मेरे जद को याद करके रोना। मैंने इसीलिए यह आयत तिलावत की जिसको मैं अभी तक तशरीह नहीं कर सका। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। जुल्म करने वाले जान लें कि वो मुनक़लिब किए जाएंगे, वो ज़ेरो ज़बर किए जाएंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम रोते रहेंगे, हम गिरिया करते रहेंगे, हमारा ये गिरिया जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक अज़ादारी का ये सियाह परचम इंतकाम हुसैन के सुर्ख परचम में तब्दील नहीं हो जाता, जब तक मुंतकिम खून हुसैन तशरीफ़ नहीं ले आते, जब तक हम इमाम के हमरकाब होकर दुश्मनों से इंतकाम नहीं ले लेते। वरना इंतकाम सिर्फ हम नहीं रो रहे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, बल्कि वाक़े करबला के बाद कितने इनकलाबात हैं जो रूनुमा हुए। आसमान का इनकलाब, ज़मीन का इनकलाब। आपने अगर रिवायात के ऊपर निगाह होगी तो आपको मालूम होगा कि कितने इनकलाब हुए। शहादत इमाम हुसैन के बाद आसमान इस तरह सुर्ख हो गया था कि जैसे आसमान ने खून की सुर्ख चादर तान ली हो। शहादत इमाम के वक्त आसमान पर इतनी सियाह घटा छाई थी कि लोगों को दिन के अंदर तारे नज़र आने लगे थे और कातिलों को ये गुमान हो गया था कि अब क़यामत आने वाली है। ये रिवायात मौजूद हैं, आसमान से खून के कतरे गिरते थे। 6 महीने तक ये सुर्खी इसी अंदाज में रही और कोई ज़र्फ़ ऐसा नहीं होता था कि जो शाम में या कूफे के अंदर खुले हुए आसमान के नीचे रखा हुआ हो और वो खून से पुर न हो जाता हो, उसके अंदर खून के कतरे न गिरते हों। कोई कपड़ा ऐसा नहीं होता था कि जो सहने खाना में सुखाने के लिए डाला जाए और उसके ऊपर खून के कतरे ना आ जाएं। ज़मीन का कोई पत्थर ऐसा नहीं था कि जिस पत्थर को उठाया जाए और उसके नीचे से खून उबलता हुआ नज़र ना आए। हद ये है वाक़यात मौजूद हैं। मैं कहाँ तक आपकी
आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, जब सरे इमाम मज़लूम और सरहाए शोहदा को दारुल इमारा में लाया गया कूफे के अंदर, तो कूफे की दारुल इमारा की दीवारों से खून रिस रहा था। ऐसा महसूस होता था दीवारें गिरिया कर रही हैं, दीवारें रो रही हैं। जनाब उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैं अपने हुजरे में सोई हुई थी कि मैंने रसूल को इस हालत में देखा कि रसूल के बाल परेशान थे, सर के ऊपर खाक पड़ी हुई थी, गिरेबान चाक था, दाढ़ी खून से खिजाब थी। मैंने तड़प के पूछा, अल्लाह के रसूल ये क्या कैफियत है? कहा, उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया। उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया करबला में। उम्मे सलमा कहती है मैं तड़प के उठी, और अब जो मैं उठी मैं जल्दी से उस शीशे के करीब गई जहां खाके करबला रखी हुई थी, तो मैंने देखा ताजा खून जोश मार रहा था। इतना गिरिया किया जमा जनाब उम्मे सलमा ने के बेहोश हो गई गिरिया करते करते। इब्ने अब्बास बयान करते हैं, ये सारी रिवायात वो हैं जो हर किताब के अंदर सुन्नी और शिया लिखी हुई हैं। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि मैं सोया हुआ था कि मैंने रसूल को देखा इस आलम में कि पूरे लिबास पर गर्द पड़ी हुई है, गिरेबान चाह के मैंने कहा, अल्लाह के रसूल गर्द आलूद है? कहा, ये खाके करबला है जिसके अंदर मेरा हुसैन आज लौट रहा है। इब्ने अब्बास कहते हैं मैं बेदार हुआ, मैंने उस दिन और तारीख और वक्त को नोट करके रख लिया, इसलिए कि मुझे तरद्दुद था। यहां तक कि शहादत हुसैन की खबर आई तो वही वक्त था, वही तारीख थी और बिल्कुल वही कैफियत थी। अज़ादारो, जनाब उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने जिन्नात का रोना सुना, उनके नोहे सुने। कहती हैं मैंने रसूल के वक्त पे ये नोहा सुना था और दोबारा शहादत हुसैन के मौके पे ये नोहा सुना। उन्होंने वो नोहे लिखे भी तारीख के अंदर महफूज हैं और उलमा का हमारा ये बयान है कि आज अहले बैत की पसंदीदा ज़ाकिरी ये जो सोज़खानी और नोहा खानी आप सुनते हैं, ये शायद उसी वक्त से चली। इसकी बिना रखने वाली जिन्नात की वो औरतें हैं कि जिन्होंने फिजा के अंदर गिरिया करके हुसैन का पुरसा पेश किया था। अजीजों, हर चीज़ रो रही थी। ये क्यों रो रहे थे? अच्छा, आज आसमान क्यों नहीं रो रहा? आज जमीन क्यों गिरिया नहीं कर रही? याद रखिए, हम जितना अपने ऊपर फक्र करें और जितना सजदा शुक्र इस नेमत उज़्मा पे करें वो कम है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐ लोगों, हमारे रोने पे पाबंदी न लगाओ, हमारे गिरिया पर पाबंदी न लगाओ, हमें रोने दो। इसलिए कि जब तक हम रो रहे हैं उस वक्त तक आसमान खामोश है, जमीन चुप है। जिस दिन हम रोना बंद कर देंगे, आसमान फिर से लहू बरसाएगा, जमीन में फिर से लहू उबलेगा। इसलिए कि उस वक्त आसमान क्यों रो रहा था, जमीन क्यों रो रही थी? कि जिन्हें रोने का हक था उन्हें रोने नहीं दिया जा रहा था। तो आसमान ने कहा, ज़ैनब अगर तू न रोएगी तो मैं रोऊंगा, सैयद सज्जाद अगर तुम न रोओगे तो जमीन रोएगी। मेरे एक भाई ने मुझसे कहा, मेरे एक भाई ने कल मुझसे कहा, मौलाना आप मसाइब बहुत सख्त पढ़ते हैं। मैं हाथों को जोड़ के पूछता हूं, भैया मसाइब हैं ही इतने सख्त तो मैं क्या करूं? जिन मसाइब पर पत्थरों के कलेजे शक हो गए। अजीजों, जरा याद कीजिए, आज आप अलविदाई मजलिस के लिए आए हैं तो आपका दिल अंदर से कितना गिरिया कर रहा है। इसलिए कि आप जानते हैं आज के बाद, अरे मेरी यह आखिरी तकरीर होगी और आपका यह आखिरी गिरिया होगा। इसके बाद जो जिंदा रहेगा वो अगले साल फिर फर्श अज़ा पाएगा, और जो दुनिया से चला गया, ए माबूद अगर हम दुनिया से चले भी जाएं तो आइंदा बरस हमारी रूह को फर्श अज़ा के ऊपर भेज देना। ए आका हमें माफ कर देना, हम ऐसा न रो सके जैसा रोने का हक था। आका हम दिल भर के मातम न कर सके, मौला हमसे मेहमान नवाजी न हो सकी। अरे ये आखिरी मजलिस है, कल यहाँ पे सन्नाटा होगा, कल यहाँ पे वीराना होगा। इसलिए कि जन्नत की जो शहजादी मेहमान आई है, कल वो चली
दी जाएगी। ए बीबी, हमसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। ए शहजादी, अपने बेटे पर रोने वालों के गुनाहों को बख्शने के लिए सिफारिश कर दीजिएगा। ए बीबी, आखिरत में हमारी शिफात कीजिएगा। और अगर कोई मेहमान नवाजी में कमी रह गई हो तो बीबी माफ कर दीजिएगा और जाने से पहले ये वादा करके जाइएगा, ए बीबी आइंदा बरस फिर आएंगी आप। अजीजों, इस सजा खाने की भी यह आखिरी मजलिस है। इससे कितनी वाबस्तगियां हैं आपकी, कितना जज्बाती लगाव है। हाँ, आइंदा साल इससे बेहतरीन इमारत हो, मगर जिन्होंने सालों से, कई बरसों से यहां मातम किया है, फिर यह फिजा नहीं मिलेगी, यह दरो दीवार बदल जाएंगे, याजा खाना इस सूरत में बाकी नहीं रहेगा। शायद इससे भी बेहतर हो, मगर जो जज्बात इससे जुड़े हुए हैं, जो वाबस्तगी यहां पे है, अरे आपको नहीं, शायद आज याजा खाने की दीवारें भी मातम कर रही हो, इसलिए कि जानती हैं आज तक जिन दीवारों ने हुसैन का गिरिया सुना है, अब ये दीवारें गिरिया न सुन सकेंगी। शायद दरो दीवार मातम कर रहे हो। अरे हमारे अंदर ताकत समात नहीं है कि हम सुन सके, वरना हकीकत यह है कि यहाँ का जर्रा जर्रा आज मातम कर रहा होगा, यहाँ का जर्रा जर्रा अलविदा कह रहा होगा। अरे ये 10 महीने की हुसैन से जुदाई है जो आपको इतना तड़पा रही है, तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि फिर ज़ैनब ने हुसैन को कैसे विदा कहा होगा। अरे ज़ैनब ने कैसे विदा कहा होगा, जिसे मालूम था कि अब भाई का चेहरा देखने को न मिलेगा। अरे रिवायत की लफ्जें हैं कि जब रुखसते आखिर के लिए इमाम आए तो भाई भी सर झुकाए था, बहन भी सर झुकाए थी। न भाई कुछ कहता था न बहन कुछ कहती थी, दोनों खामोश खड़े थे। रिवायत का अजीब फिक्रा है, ऐसा लगता था दोनों भाई बहन की रूह निकल गई हो। कुछ देर इसी आलम में हुसैन खड़े रहे और उसके बाद बस एक जुमला कहा, ज़ैनब मेरी ज़ैनब, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, अगर 100 बरस भी कोई जीता तो फिर उसके बाद एक दिन जुदाई है। बहन मुझे मुस्कुरा के रुखसत कर दो, बहन मुझे मुस्कुरा के रुखसत करो, गले में बाहें डाल के रुखसत करो। ज़ैनब ने तड़प के कहा, भैया कोई बहन ऐसी भी है जो मरने के लिए भाई को भेजे और मुस्कुरा के रुखसत करे। कहा ज़ैनब तुम आम बहन नहीं हो, तुम अब्बास की बहन हो। और उसके बाद एक फिक्रा कहा, ज़ैनब नमाज शब में अपने भाई को भूल न जाना। ज़ैनब नमाज शब में भाई को भूल न जाना। अरे अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक जालिम ने आवाज दे के कहा, हुसैन क्या डर गए जो खेमे में बैठ गए? क्या आप कोई अली अकबर जैसा जवान नहीं है? क्या आप कोई अब्बास जैसा बहादुर नहीं है? ज़ैनब ने ये फिक्र सुने, अली की बेटी ने एक मरतबा आवाज दी, भैया जाते जाते बहन की एक ख्वाहिश पूरी कर दो, एक ख्वाहिश पूरी कर दो। कहा बहन हुक्म दे बहन, अरे तू तो मेरी माँ की जगह है। कहा भैया ये फौज तुम्हें मजबूर समझ रही है, जरा इन्हें अम्मा के दूध की ताकत दिखा दो। भैया जरा जंग करो। हुसैन ने कब्जा शमशीर पर हाथ रखा और इसके बाद जब भाई बहन का सामना हुआ तो शिमर का खंजर था, हुसैन का गला था, ज़ैनब की आहें थी, ज़ैनब के आंसू थे। अरे शिमर कहता है, शिमर से पूछा मुख्तार ने, तुझे कभी करबला में रहम आया? कहा एक मर्तबा। का कौन सा मौका था? का भाई ज़िबा हो रहा था और ज़ैनब कभी इधर से उधर, उधर से इधर सर पीट के कहती थी,
हसन। और एक मर्तबा खंजर के नीचे से हुसैन ने आंखें खोली, इशारा किया बहन वापस चली जाओ, अभी मैं जिंदा हूं। ज़ैनब वापस आई, और अब जब ज़ैनब वापस आई तो अभी खेमे में पहुंची ही थी कि जमीन करबला हिली, फरात का पानी उछला, सियादियां छाई, मुनादी ने निदा दी, अक़द क़ुतिल अल हुसैन बे करबला। और इसके बाद जालिमों ने वो जुल्म किया। हाय अज़ादारों, अगर किसी घर में कोई मैयत हो जाती है तो मैयत के ऊपर चादर डाल देते हैं ताकि बार बार निगाहें न पड़े, मगर हाय जुल्म करबला, बहन को उस जगह से लेके चले कि भाई का लाशा पड़ा था। अरे भाई तू कहता है कम मसाइब पढ़ो, सख्त मसाइब न पढ़ो। मैंने मसाइब कहां पढ़े? अरे कोई उसके मसाइब क्या पढ़ेगा कि जिसकी उंगली को एक अंगूठी के लिए काट दिया गया। हाय जुल्मे करबला, किसी ने अमामा लूटा, किसी ने लिबास उतारा। अब ज़ैनब है और भाई सजदे में तड़प के ज़ैनब कहती है भैया भैया तूने 72 लड़ाइयां लड़ी, मैंने तुझे दादे शुजाअत दी, मगर आज बहन मजबूर है। अगर मेरे सर पे चादर होती तो तेरे जिस्म पर उड़ा देती, मगर भाई मेरे भाई दुआ करना। जब तू किसी मार्केट पे जाता था मेरे भैया, मैं दुआ करती थी पालने वाले मेरा हुसैन कामयाब रहे, मेरा भाई कामयाब रहे। अब ज़ैनब कूफा फतह करने चली है, भैया मेरे लिए दुआ करना कि तेरी बहन भी कामयाब रहे। ए भाई तेरे पास एक लश्कर था, मेरे पास भी एक लश्कर है, मगर तेरे लश्कर के हाथ में तलवार थी, मेरे लश्कर के हाथ पसे गर्दन बंधे। अरे ये आखिरी सलाम है, हम कैसे सलाम करें? सलाम है बीवियों, सलाम उन बीवियों पर कि जो नाकों पे इस तरह सवार थी कि जब नाके तेज दौड़े तो बच्चे गोदियों से उछल के जमीन के ऊपर गिर गए। अरे माँ चिल्लाती थी या अली मेरा बच्चा। अज़ादारों मैं जानता हूं आप रोते रोते थक गए, मगर आखिरी मातम है। अरे जब भी रोते रोते थक जाओ तो बस एक तसव्वुर करना कि आपका एक इमाम 35 साल तक रोया है, 35 साल तक एक इमाम रोया। आखिरी मातम, अब जो जिंदा रहेगा उसे फिर फर्श अज़ा मिलेगी। अरे जब भी इमाम से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी, अरे ये नहीं कहा कि अली अकबर के जब बर्छी लगी थी, ये नहीं कहा चचा के जब बाजू कटे थे, एक ही जुमला कहा अच्छा। अरे शाम में कौन सी मुसीबत सबसे बड़ी थी? यह मुसीबत सुनिए, कौन सी मुसीबत सबसे बड़ी थी शाम में? जानते हैं सबसे बड़ी मुसीबत कि जब अली की बेटी को यजीद के दरबार में जाना था। कहा फातिमा की बेटी
कहा शराबी का दरबार। अरे अब इमाम की रिवायत सुनाता हूं, इमाम बयान करते हैं सबसे बड़ी मुसीबत। हाँ ले लीजिए, सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, बस 2-3 मिनट और पढ़ूंगा, सुनिए। इमाम बयान करते हैं, इमाम से पूछा मौला शाम में सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत उस वक्त थी कि जब बाबू शाह के ऊपर बीवियों का काफिला खड़ा हुआ था। इमाम कहते हैं ये वो वक्त था कि जब मैंने बीवियों के चेहरे को देखा, अरे आज भी इतनी बेगैरती का दौर आ गया आज। लेकिन अगर कोई मेरी बहन ऐसी हो कि जिसका कोई दुपट्टा सर से छीन ले और उसके बाद उसे मजबूर किया जाए कि बाजार से गुजरे, तो कैफियत क्या होगी। अरे कहां वो बीवियां जिनके घर से पर्दा चला। इमाम कहते हैं बीबियों का रंग सफेद हो गया था, सफेद हो गया। अरे मेरी फूफी ने यह मंजर देखा, एक मर्तबा फूफी खड़ी हुई, देखा सारी बीबियां परेशान हैं, खड़ी हुई, ए रबाब न घबराओ, उम्मे कुलसूम परेशान ना हो, सकीना हिम्मत रखो, अल्लाह ये मरहला भी तय करेगा, ये मरहला भी तय करेगा। अरे हमारी कोई क्या रुसवाई करेगा, हमें तो अल्लाह ने इज्जत दी है। ये कह के सब बीबियों को संभाला, सब बीबियों को सहारा दिया। इमाम कहते हैं मुझे अपनी फूफी के अंदर उस दिन अली का जलाल नजर आ रहा था। मैंने अपने दादा का जलाल अपनी फूफी के अंदर देखा, सबको सहारा दिया, काफिला आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब चंद कदम बढ़े और ज़ैनब ने देखा कि कुछ लोग शहीदों के सर लिए हैं, कुछ लोग तबल बजा रहे हैं, तो एक मर्तबा अली की बेटी जमीन के ऊपर बैठी, जानू पे हाथ मारा और कहा वाह गुर्बता, हाय गुर्बत। इमाम कहता मैं जल्दी से आगे बढ़ा, मैं जल्दी से आगे आया। मैंने कहा फूफी अम्मा आप तो सबको हिम्मत बना रही थी। फूफी अम्मा क्या हुआ? कहा ए मेरे लाल सुन, मैं 21वीं रमजान थी, 19वीं रमजान थी, मेरे बाबा का सर मेरी आगोश में था, मैं गिरिया कर रही थी, आंसू बाबा के चेहरे पे गिरे। बाबा ने आंखों को खोला, कहा ज़ैनब अभी न रो, ज़ैनब हिम्मत रखो, बड़े मरहले तय करने हैं। बाबा ने मुझे खबर दी ज़ैनब तेरी सबसे बड़ी मुसीबत वो होगी कि जिस दिन यजीद के दरबार में जाना होगा। मैंने कहा बाबा मुझसे एक वादा कीजिए। बाबा जब ये बड़ी मुसीबत आएगी बाबा आप मेरी हिम्मत बनाने के लिए आ जाएंगे, आप आ जाएंगे। ऐ सज्जाद बाबा ने वादा किया था, मगर हाय इतनी बड़ी मुसीबत है अभी तक मेरा बाबा नहीं आया। अरे ये गुफ्तगू कर रही थी कि एक मर्तबा ज़ैनब खड़ी हुई, अस्सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। अजीजों अरे मुझे नहीं मालूम कि करबला के बाद कितने मसाइब पड़े, मगर मैं इतना जानता हूं कि कोई कितना ही दिन दूर रहे, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि घर वाले उसे पहचान न सके, ऐसा नहीं हो सकता कि घर वाले उसे पहचान न सके। मगर मैं क्या करूं, रिवायतें कहती हैं कि जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा तो चाहने वाले पहचान न सके, न कोई ज़ैनब को पहचान सका, न कोई सज्जाद को पहचान सका। अल्लाह अकबर। अरे जब ये काफिला वापस चला तो पहले कहां गई ज़ैनब? पहले करबला गई ज़ैनब, वो करबला कि जिसने ज़ैनब का चैन लूट लिया, वो करबला कि जहां सरमाया फातिमा लूट गया। ज़ैनब ने करबला में मातम किया। उतरी ज़ैनब, एक मर्तबा सारी बीवियां चली मगर ज़ैनब मुखालिफ सिमत में चली। सज्जाद कहते हैं फूफी क्या बाबा की कब्र पर नहीं जाएंगी? कहा मेरे लाल बाद में पहले मुझे मेरे गाजी की कब्र पर पहुंचा दे। इमाम लेके आए, ज़ैनब कब्र के पास आके खड़ी हुई,
बहुत देर तक बड़े गौर से कब्र को देखा। उसके बाद कहती है सज्जाद किसकी कब्र पर ले आया? कहा मेरे चचा की कब्र। कहा इतना बता दे, तू इमाम वक्त है मेरे लाल, इतना बता दे मेरा भाई तो बड़ा तवीलुल कद था, ये छोटी सी कब्र। इमाम ने सीना पीटा, फूफी अम्मा न पूछिए, अरे लाश के इतने टुकड़े थे कि मैंने चटाई के अंदर भाई को अलविदा कहा, करबला को अलविदा कहा। ज़ैनब चली, सरहद मदीना नजर आई। अरे हर जगह आपको यह मिलेगा, ज़ैनब ने खुतबा दिया, ज़ैनब ने खुतबा दिया। मगर जब सरहद मदीना नजर आई तो पहली मर्तबा अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, मदीने हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब गए थे तो हुसैन साथ थे। बस आखिरी फिक्रे सुनिएगा। अरे काफिला पहुंचा, नहीं मालूम किस जबान से ये फिक्रे अदा करूं। बशीर कहता है कि मैं एक महले के अंदर गया, मैंने जाके इत्तला दी, इत्तला पहुंची। बस 4 जुमले और पढ़ूंगा कि इत्तला पहुंची। अरे न जाने कैसा कैद खाना था, कैसे अय्याम गुजारे नहीं मालूम। बशीर कहता है कि एक मर्तबा मैंने देखा एक बीबी सफेद चादर ओढ़े हुए रोज़ा रसूल की तरफ चली, रोज़ा रसूल की तरफ चंद कदम बढ़ी थी कि देखा रास्ते में कोई अरब बैठा हुआ। एक मर्तबा आवाज दे के कहा, ऐ शेख रास्ते से हट जा, मैं रोज़ा रसूल पर जाना चाहती हूँ। शेख रास्ते से हट जा, मैं रोज़ा रसूल पर जाना चाहती हूँ। मगर वो शख्स न हटा। एक मर्तबा बीबी ने चेहरा उठाया, कहा ए शेख तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं अली की बेवा हूँ, मैं अब्बास की माँ हूँ, रास्ते से हट जा, मैं रोज़ा रसूल पे जाती हूँ। अरे एक मर्तबा सहारा लेके वो शख्स खड़ा हुआ, कहा ए दादी, अरे किसको हटा रही हो? मैं सैयदे सज्जाद। कहे मेरे लाल ये बाल सफेद कैसे हो गए? बाल सफेद कैसे हो गए? कहा दादी न पूछो, ये पूछो हम जिंदा कैसे आ गए? कहा मेरे लाल मेरा हुसैन कहाँ है? मेरा हुसैन कहाँ है? कहा दादी शहीद हो गया, दादी हुसैन शहीद हो गया। कहा जरा मुझे बयान करो मेरा लाल जब रुखसत हुआ तो किस अंदाज से रुखसत हुआ? कहा दादी फूफी अम्मा से पूछिए, इसलिए कि हुसैन को आखिरी मर्तबा घोड़े के ऊपर मेरी फूफी ज़ैनब ने सवार कराया। कहा क्या कहा? जरा फिर से कहना मेरे लाल। कहा ज़ैनब ने हुसैन को सवार कराया, ये सुनना था। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, अरे आपको बड़ा नाज था अपने अब्बास के ऊपर, मगर हाय ये मैंने क्या सुना? इमाम आगे बढ़े, मेरे चचा को कुछ न कहिए, चचा के बाजू कट गए थे। खूब पुरसा दिया आपने, मौला आपको कोई गम न दे, इन आवाजों पर रहमत नाजिल हो, आइंदा साल फिर फर्श अज़ा पर बैठना नसीब हो, आइंदा साल फिर पुरसा दें, सारी दुनियावी परेशानियां दूर हो जाएं। 2 जुमले और सुन लो। अरे रिवायत कहती है कि एक मर्तबा ये सुना तो बीबी एक मरसिया पढ़ती थी। जानते क्या मरसिया? बस खत्म कर रहा हूं। ए मेरे लाल अब्बास, मुझे यकीन नहीं आता कि तेरे बाजू कट गए, मुझे यकीन नहीं आता कि तेरे बाजू कट गए, मुझे यकीन नहीं आता कि तेरे बाजू कट गए। मगर जब ज़ैनब के बाजुओं पर रस्सियों के निशान देखती हूँ तो यकीन करना पड़ता है कि बाजू कट गए होंगे, वरना किसमें ताकत थी कि ज़ैनब को रस्सियां बांधता। सरे ज़ैनब से चादर छिन सकी